न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है? न्यूमरोलॉजी टूल है। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम सबको पता है कि हर एक अंक का एक मतलब होता है, उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी एक ऊर्जा होती है। लेकिन क्या इन अंकों की एनर्जी और ऊर्जा से हम अपना आने वाला कल बदल सकते हैं? क्या हम अपने आने वाले कल को और अच्छा कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर कई 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 छोटी छोटी परतें हैं। लेकिन इंसान आज भी वही पुरानी पद्धतियों में फंसा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि एक अंक बदलने से या आपके नाम में एक छोटा सा करेक्शन करने से आपका भाग्य कैसे उदय हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजी से जुड़े सवाल, अंकों का क्या रहस्य है, उनकी क्या पावर है, एक एक शब्द का क्या मतलब है, उसी को जानने के लिए आज मेरे साथ मिस्टर गजेंद्र व्यास सर हैं, जो कि एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, एक सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, और आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ, सर डॉक्टर भी हैं। अब आप सोचो, इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान आज हमारे साथ में हैं, तो उनसे तो बहुत सारे ज्ञान की बातें हमें जानने को मिलेंगी। तो आइए चलिए बात करते हैं मिस्टर गजेंद्र व्यास जी से। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम का, और इस स्टूडियो का, यहाँ पे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे ऊर्जा की बात करी तो मेरे को लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई ऊर्जा ऐसी बह रही है जो आपको इंदौर से हमारे पास ले आई। शायद ऊर्जा बहुत पावरफुल है यहाँ की। और सर, ये जैसे ऊर्जा की अब आपने बात कही है, और हम उसी के बारे में बात भी करें, क्योंकि एक न्यूमरोलॉजी में हर अंक का एक पावर होता है, उसका एक अपना एक रहस्य होता है। खैर, ये चीज़ें तो आगे चल के हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सबसे अचंभे वाली बात है मेरे लिए, कि यू आर अ डॉक्टर, तो फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट कैसे हुए? थोड़ा ब्रीफ कीजिए इस बात को। बिल्कुल, कई सारे, जैसे कि आपके माइंड में आया, ऐसे कई सारे लोगों के माइंड में आता है कि मेडिकल साइंस एक साइंस है, और साइंटिफिक की तरफ से फिर जब हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो आखिर ये अपोजिट डायरेक्शन कैसे काम करती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आपकी किसी प्रॉब्लम के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें 5 से 6 तरह की दवाइयाँ होती है। इस बात से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल। ग्रेट। तो वो जो 5 से 6 तरह की दवाइयाँ होती है, हो सकता है उसमें एक आपके लिए एंटीबायोटिक हो, आपके लिए दर्द की दवाई हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती है जो आपके लिए खास है, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हो। कुछ ऐसी होती है जो बीमारी के कारण आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसको दूर करने के लिए हो। इस तरह से कई सारी दवाइयों को मिला के एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, और वह एक प्रिस्क्रिप्शन आपको ठीक कर सकता है। तो चूंकि मैं भी लगभग 12-13 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ, और कई सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैंने देखे हैं कि जब दवाइयाँ एक से अधिक देना पड़ती है, तो क्यों ना हम मेडिसिन के साथ कुछ ऐसी मॉडलिटीज़ भी ऐड करें जो दवाइयों के साथ उन दवाइयों की पावर बढ़ाए, साथ ही आपके माइंड पर काम करे, आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करे, और आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। चाहे आपका कोई हेल्थ इशू हो, आपके करियर में कोई परेशानी हो, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, या रिश्तों में खटास हो, ये सारी चीजें तो सिर्फ आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एडिशनल, या हम बोले अल्टरनेट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अब ये जो अल्टरनेट है, यह धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ चुका है। कई केसेस में हमने देखा है कि डॉक्टर ने सर्जरी का बोला है, वह सर्जरी पोस्टपोन हुई है, या जो इमीडिएट सर्जरी होती है वह डिले हो जाती है। कई बार कई केसेस में हमने देखा है इनक्यूरेबल डिसीज है, वो कुछ दवाइयों की पावर ऐसी होती है कि वह ठीक होने में कई महीनों सालों लगा देती है। लेकिन यदि साथ में इन मॉडलिटीज़ का यूज़ किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो वह दवाई की पावर को भी बढ़ा सकता है और शरीर को अपने आप से हील करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से मैंने देखा कि जब एक कॉम्बो बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं लाइफ में ज़्यादा वैल्यू मैं ऐड कर पाऊंगा। मतलब ये है कि दवाई तो आपको फिजिकली
ठीक कर ही रही है, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए या मेंटलिटी के हिसाब से देखा जाए जी या आपके बोल सकते हैं आपकी आत्मा को पावर देने के लिए ये मॉडलिटीज भी आप यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ये एकदम से, चलिए आपने ये मॉडलिटी तो आपने बनाई, लेकिन आपका अट्रैक्शन तो किसी टर्न पे आया ही होगा आपकी लाइफ में इस चीज की तरफ, जी। वो कब हुआ? बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि 2006 से मैं इस फील्ड में हूँ और लगभग 2012 से कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हूँ मैं। और 2019-20 आपको पता है हाँ, कि एक बहुत ही बड़ी पैंडेमिक से हम सभी गुजरे थे कोविड में। तो वह समय ऐसा था कि हर व्यक्ति, चाहे वह जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो या और भी हर सेगमेंट का व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहा था। स्ट्रेस, फियर वहाँ पे इस लेवल का था कि बीमारी से ज़्यादा खतरा इस चीज़ से आने लगा था। उसी दौरान मैं कई सारे ट्रेनर्स से मिला, कई सारे ट्रेनर्स से मैंने सीखा और वहाँ पे मैंने सीखा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो उसमें कई सारी चीज़ें आती है। कई तो कई ऑथर्स ने किताबें भी लिखी हैं किताबें इसमें। भी लिखी है, बिल्कुल। जी। अब आप न्यूमरोलॉजी में कैसे है? न्यूमरोलॉजी में आने की भी मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है कि जब मैं कुछ सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि डायनामिक चीज़ें और इस तरह की चीज़ें मैं सीखता हूँ और जानने की इच्छा रहती है। तो जब मैंने देखा कि मोबाइल नंबर, कहीं पे एक नया मैंने पहली बार सुना था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैंने कहा मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में कैसा इम्पेक्ट कर सकता है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें मैं बिलीव भी करता हूँ और कई हद तक लोगों को हेल्प भी करती है ये चीज़ें। लेकिन जब मैंने टर्म सुनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तब मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ी। और जब मैंने हमारे कोच मेंटर से जब ये सीखा, तब मैंने पाया कि वास्तव में जो चैलेंजेस मैं उस दौरान फेस कर रहा था, उसका 80% रीजन मेरा पुराना मोबाइल नंबर था। उस दौरान मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन फील हुआ और चीज़ें सुधरना शुरू हुई। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सुधारने के आपके एक्शन होना चाहिए, उनके रास्ते दिखना शुरू हो गए। आपको मार्ग दिखे कि किस तरह से आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी जैसे ही आपने दूर करी अपने जी। से, तो आपको पॉजिटिविटी वाले रास्ते जी, दिखने लग गए। बिल्कुल। और सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने से। सिर्फ मोबाइल नंबर, मैं और कोई डिटेल मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में तब तक नहीं जानता था। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ये होता है, ये इस ग्रह का होता है, उतना ही मुझे पता था। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, उसने मुझे और गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। वाह! मतलब एक मोबाइल नंबर क्या से क्या कर सकता है। मतलब ये तो एक बड़ा ही बोल सकते हैं एक पावरफुल टूल है मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो। पर मेरे ख्याल से सर ये न्यूमरोलॉजी के अंदर चार्ट टू चार्ट चेंज होता होगा, ये हर किसी के लिए तो एक जैसा नहीं रहता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आपको हमने लंच पे बुलाया है और आपको स्वीट में गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अब थाली में आपकी एक गुलाब जामुन है, यदि मैं एक और रख दूंगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे मजा आ जाएगा सर। मजा आ जाएगा। लेकिन यदि मैं पूरी थाली गुलाब जामुन से भर दूं तो संभव ही नहीं है सर, फिर तो मूड खराब हो जाएगा, इतना बिल्कुल। थोड़ा ना मीठा खा सकता तो हूं। यह भी इसी तरह से काम करता है कि हम जब बर चार्ट को एनालिसिस करते हैं, उसमें यह देखते हैं कि कौन सी चीज की कमी है जिसे हम मिसिंग नंबर कहते हैं, पहली चीज। दूसरी, आप अभी करंट में लाइफ में क्या चैलेंजेस फील कर रहे हैं। तीसरा, लाइफ में आपके क्या गोल और सपने हैं। इन तीनों चीजों को एक साथ अलाइनमेंट में रखकर हम एक ऐसा लकी मोबाइल नंबर डिजाइन करते हैं जो आपकी लाइफ को विद इन 6 मंथ ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। अच्छा सर, ये तो आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में एक डीप नॉलेज हमें दी, पर अब एक हम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी और जिनको पता है उनके लिए भी आप बताइएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी या अंकशास्त्र ज्योतिष के साथ तालमेल रखकर यदि इसका उपयोग किया जाए तो आपकी लाइफ में बहुत ही सकारात्मकता ला सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, आप चारों तरफ नंबर से घिरे हैं, चारों तरफ नंबर से घिरे हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका मकान नंबर, आपका जन्म दिनांक, आपका आधार नंबर, आपका घर नंबर, आपके गली नंबर, आपका सिटी पिन कोड, आपका गाड़ी का नंबर, आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपके नाम का नंबर, हर जगह आप नंबर से घिरे हैं। तो एक हमारे कोच और मेंटर हैं, उन्होंने कहा है कि संगत, आदत और गुरु
इन तीनों का आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जिसमें से उनका जो पहला सेगमेंट है संगत, आपने भी सुना होगा, हमारे शास्त्रों पुराणों में भी लिखा है कि संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तो अच्छी संगत आपकी जैसी होगी वैसी ही आपकी रंगत होना शुरू हो जाती है। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ संगत तो हमारे हाथ में होती है। अगर कई सारे नेगेटिव लोग हैं तो या तो हम उनको दूर कर देते हैं या हम उनसे दूर हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये जो नंबर्स का है, नंबर्स की जो संगत है, इसको दूर करना इतना आसान नहीं है। और हम इसको दूर भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसको एक अलाइनमेंट में लाते हैं, तालमेल में लाते हैं, जो आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर देता है। अच्छा। और आपके जो चैलेंजेस हैं उनको कई हद तक इजी कर देता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये इनकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है क्या काम करने की, कि बस ये नंबर्स ही हैं, या इनमें सिर्फ एक ऊर्जा है? क्योंकि जैसे होता है ना 666, 999, 111, तो हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी अलग होती है क्या काम करने की? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो देखिए, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हाँ, हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप इस बात को मानते हैं कि कण कण में ईश्वर है? बिल्कुल मानता हूँ। तो क्या आप में भी ईश्वर है? मुझ में भी है, आप में भी है। बिल्कुल। तो जब आप इस बात को मानेंगे तो क्या आप इस बात को भी मानेंगे कि जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं उसमें भी ईश्वर है? बिल्कुल है, और उनकी भी एक ऊर्जा है अपनी। और जो हम सोचते हैं उसमें भी एक ईश्वर है, क्योंकि यह जो पूरी दुनिया है, यह जो ब्रह्मांड है, यह ईश्वर का बनाया हुआ है। बिल्कुल। अब आप उसको कोई भी नाम दे दें, ईश्वर दे दें, ऊर्जा दे दें, शक्ति दे दें, पावर दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हर शब्द की एक एनर्जी होती है, हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वह उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। हमारे शब्द हो, नंबर हो, विचार हो, जो भी हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे वह उसकी सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा। ओके, मतलब तो क्या हम हमारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वही फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए ये सारी मॉडलिटीज काम करती है। अच्छा, ये जैसे ऊर्जा का आपने बोला कि भाई हमारे मुंह से निकला हर शब्द एक ऊर्जा है, हर एक अंक में एक ऊर्जा है, एक उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो ये जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी कुछ स्पेशलिटी या गुण भी होते हैं? जैसे मान लीजिए भाई एक इंसान है, उसका जन्म 1 तारीख को हुआ, उसका मूलांक क्या होगा? एक होगा। तो उसका व्यक्तित्व की एक गुण क्या होते हैं जो दूसरे अंकों से उसको अलग करते हैं? ऐसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबकी पर्सनैलिटीज जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में 2 अंक हमारे लिए खास रहते हैं। एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। तो भाग्यांक जो होता है वह जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, बर्थ, मंथ और ईयर, उन टोटल नंबर्स को टोटल कर लें, सिंगल डिजिट पे ले आए, वो जो आता है वो आपका भाग्यांक है। ठीक है। उससे भी पावरफुल होता है मूलांक, जो आपका जन्म तारीख है, जन्म दिनांक होती है आपकी। जैसे कि 1 की बात हम कर रहे हैं, 1 तारीख आपकी हो गई है, 10 तारीख आपकी हो गई है, ये जो है ये आपको देता है 1 मूलांक। इसी तरह से यदि आपका जन्म 2 को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है, तो यह आपका मूलांक 2 होगा। यदि आपका जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है या 30 को हुआ है, तो यह मूलांक आपका 3 नंबर होगा। इसी तरह से 4 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है या 13 तारीख को हुआ है, तो यह आपका मूलांक 4 होगा। इसी तरह से 5 तारीख को यदि आपने जन्म लिया है और 14 तारीख को लिया है, तो आपका यह 5 होगा। इसी तरह से 6 7 8 9 तक आप कर सकते हैं। लाना सिंगल डिजिट पे है। ठीक। और इनकी पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं फिर? पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 1 नंबर है, किसी का मूलांक 1 है, जैसे कि आपका जन्म यदि 1 तारीख को हुआ है या 10 तारीख को हुआ है, तो यह जो 1 नंबर है यह रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को। अब सूर्य की क्वालिटी क्या है? जो 9 ग्रह है हमारे, वो किसके चक्कर काट रहे हैं? सूर्य के। जितना भी मंत्रिमंडल होता है वो किसके चक्कर काटता है? पीएम के। जो टीम लीडर होता है। तो ऐसे लोगों में, इस तारीख में जन्मे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। उनका चेहरे में एक अलग तेज होता है। यह सबको कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। थोड़े से हाइपर हो जाते हैं कई बार ये,
तो जो सूर्य की क्वालिटी है वह इनसे काफी हद तक मैच करती है। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब इनके लिए होती है। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं वह 1 नंबर वाले ज्यादा हो सकते हैं। मतलब अथॉरिटी जहाँ पे होगी Authority वहाँ 1 building, नंबर वाले 1 होंगे। नंबर वाले। 1 बिल्कुल सूर्य। बिल्कुल। सर सेकंड नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर को हम रिलेट करते हैं चंद्रमा से। बिल्कुल सौम्य स्वभाव, और 14 दिन घटता है, 14 दिन बढ़ता है। तो 2 तारीख को या 11 तारीख को या 20 तारीख को जन्मे लोग थोड़े से आपको संवेदनशील दिखेंगे, इमोशनल दिखेंगे। इनको कोई भी आसानी से कन्विंस कर सकता है, मूड स्विंग होता है। और जब भी देखेंगे कि इनके जो मेंटल डिस्टरबेंस होते हैं वो पूर्णिमा के दिन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा। जब फुल मून होता है तब चंद्र की एनर्जी बढ़ती है, और उस एनर्जी का इफेक्ट इनके मूलांक 2 होने के कारण इन पर भी पड़ सकता है। तो मतलब क्या टेंशन या परेशानी या डिप्रेशन इस टाइप बिल्कुल से? बिल्कुल, मैं ये बहुत आपने सही पॉइंट को क्लिक किया है। आपका यदि मूलांक 2 है तो इन दिनों में वही इमोशन ट्रिगर होगा जिस पे आपका कंट्रोल है। यदि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा पे आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करने चले जाएंगे, कहीं चैंटिंग करने चले जाएंगे, कोई साधना योग करना शुरू कर देंगे। यदि आपका स्वभाव नेगेटिविटी को लेकर ज़्यादा प्रोन है तो आप टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव है 2 नंबर वालों को, पूर्णिमा की तिथि आती है तब आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, संपर्क करें और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। 3 नंबर सर? 3 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर। 3 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 नंबर मेरा भी है। सबसे पहली बात, अच्छा। मेरा बर्थ डेट भी 30 है। अच्छा। तो जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, टीचर हम कह सकते हैं। आज डिजिटल एरा में हम उनको कोच कह सकते हैं, मेंटर कह सकते हैं। करेक्ट। तो गुरु कौन थे? देव गुरु बृहस्पति जी। तो उन्हीं के नाम से बृहस्पतिवार भी है हमारा, और गुरु एक प्लेनेट भी है। तो 3 नंबर के लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है नई चीजें सीखने में, नया कुछ जानने में। उन्हें ज्ञान पिपासु शब्द उनके लिए एक बहुत ही सूटेबल है, परफेक्ट है कि उनको बस हर चीज जानना है। और ये लोग की एक खासियत और है, ये सिर्फ ज्ञान बटोरते ही नहीं, इनको ज्ञान बांटने में भी बड़ा मजा आता है। अच्छा। जब भी आपको यदि कोई किसी स्पेसिफिक चीज से नॉलेज लेना हो या सलाह लेनी हो तो आप 3 नंबर वाले लोगों का चयन करें, वो आपको बहुत ही एक्यूरेट जानकारी देने में सक्षम हो सकते हैं। मतलब ये बहुत आपने अच्छी जानकारी दे दी कि अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हो तो आपको 3 नंबर वाले व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसका मूलांक 3 हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक अच्छी आपको बिल्कुल पॉजिटिव और सही दिशा दे सकता है। हाँ, और मैंने जो बोला आपको कि किसी भी फील्ड की, चाहे वो उसका मास्टर नहीं है, लेकिन उनके पास 2 चीजें ऐसी होती है जो उनको सबसे अलग बनाती है। वो है एक क्रिएटिविटी और एक एक्सप्लेनेशन की पावर। अच्छा। जब क्रिएटिविटी माइंड में आती है तो कुछ ना कुछ नया करते रहना। 3 नंबर वालों को आप देखेंगे कि आर्टिस्टिक फील्ड में होंगे, वो कोई पेंटर होंगे, कोई कवि होंगे, कोई सिंगर होंगे, कहीं बॉलीवुड में होंगे। बॉलीवुड में भी कई सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे 3 नंबर वाले। अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसा जो कोचिंग दे रहा हो या लाइफ लेसन्स दे रहा हो या टीचर हो, खुद सीख रहा हो, दूसरों को सिखा रहा हो, वो 3 नंबर। बिल्कुल, ये पर्सनैलिटी है उनकी। पर्सनैलिटी। चौथे नंबर की सर? 4 नंबर? 4 नंबर यानी कि आपकी यदि डेट ऑफ बर्थ 4 है या 13 है या 22 है तो आपका जो मूलांक है वो 4 के। जो 4 नंबर वाले होते हैं वो खुरापाती होते हैं। उनका जो दिमाग है वो बहुत ही शार्प होता है और वह अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते रहते हैं। मनी माइंडेड होते हैं, कई सारी लाखों करोड़ों की बात करेंगे वो, और हर छोटी सी बात है राई का पहाड़ वो बना सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। यदि कोई छोटी सी बात आपने बताई, उनसे राय लीजिएगा आप एक बार कि यार मैं ये करने का सोच रहा हूँ, तो वो आपको उस सेगमेंट में उस लेवल पर पहुंचाने का विजन आपको दिखा देंगे जो आपने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। 5 नंबर सर, इसका अच्छा बताना, ये मेरा है। 5 नंबर आपका है तो 5 और 14 और 23 तारीख जिनका भी होता है उनका मूलांक 5 होता है। तो 5 नंबर वाले जो होते हैं वो थोड़े से आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है उनकी। वो
एडवेंचर पसंद करते हैं और बिजनेस माइंडेड रहते हैं और फैमिली को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी उनको कोई एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है और यदि इधर उधर से सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो वो एक छोटी सी गली बना के निकलने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। इसके बाद सर 6 नंबर। 6 जो है वह लग्जरी का, विलासिता का प्रतीक है, जिसे हम शुक्र मानते हैं। यह आपके रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी का मूलांक 6 है और जिनकी तारीख जैसे 15 है, 24 है, तो ऐसे लोग बड़े सज धज के रहने वाले लोग होते हैं। बढ़िया अच्छे कपड़े पहनना, उनको बिल्कुल यहाँ तक कि मोजे और रुमाल भी नीट एंड क्लीन चाहिए होते हैं। बढ़िया यदि 6 नंबर वाली कोई फीमेल्स आप देखेंगे, उनको पार्लर जाना बहुत पसंद होता है, अट्रैक्टिव दिखना बहुत पसंद होता है। और शुक्र के बारे में हम कहते हैं कि जहाँ पे साफ सफाई और अच्छी सजावट होती है वहीं पे लक्ष्मी जी का वास भी होता है। तो 6 नंबर वाले फॉरेन ट्रेवल करने के चांसेस इनके अच्छे होते हैं और ये बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। 6 नंबर वाले जी। वीनस तो यूं ही मेरे ख्याल से शायद लग्जरी को ही रिप्रेजेंट करता है। सर 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन भी लोगों की या साथियों की डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है या 25 है, उनका मूलांक 7 होता है। ये लोग बहुत गूढ़ ज्ञान की तह तक जाने वाले लोग होते हैं। आप इनको कोई भी छोटी सी बात अगर बताएंगे तो ये इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करेंगे, ये उसकी तह तक जाएंगे। कई सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जो बात को खोद खोद के पूछते हैं। इनको डीप गोइंग में मजा आता है, मतलब बिल्कुल जो अंदर छुपा रहस्य वो जानना है इनको। मतलब इनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी रहती है, बहुत तगड़ी होती है प्लानिंग। यदि आपको किसी से करवाना है तो 7 नंबर वालों से आप सलाह मशवरा करें, एक स्ट्रेटेजी बनवाएं, वो उसके सक्सेस होने के चांसेस या रेटिंग वहीं के वहीं आपको दे देंगे। अच्छा, क्योंकि उनका इंट्यूजन बहुत पावरफुल होता है। उनकी प्लानिंग ही उस टाइप की रहती है, हर एरिया से, हर पर्सपेक्टिव से सोचते होंगे, हर एंगल, हर सब्जेक्ट में वो गहराई तक जाते हैं। 8 नंबर 8 शनि देवता का नंबर है, जो कि न्याय के देवता हैं, जज हैं हमारे। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब वही करते हैं। तो जैसे कि हमारे भारत के संविधान में भी आपने देखा होगा कि कई सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं, फैसले कई सालों बाद आते हैं। और शनि ग्रह की जो चाल है वो भी बहुत ही शनै शनै चलते हैं, इसीलिए उनका नाम शनि है। तो जिनका मूलांक 8 है, जैसे कि जन्म तारीख 8 हो गई, 17 हो गई या 26 हो गई, इनका जब मूलांक 8 आता है तो ऐसे लोग हार्डवर्किंग होते हैं। लेकिन जब उनको उसका परिणाम नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि 8 नंबर वाले लोगों को उनके रिजल्ट डिलेड मिलते हैं, डिले रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मिलते बहुत धीमे। आपको बड़े नहीं लंबे प्रयास करना होते हैं, तब जाके आपको उसमें सफलता मिलती है। मतलब लॉन्ग टर्म में खेलना है, अगर हम हमारी भाषा में बात करें बिल्कुल तो भैया एक दूर की सोच रखो, दूर तक काम करो। बिल्कुल इन दोनों के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो सर ये फिर जैसे अब मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक जाऊंगा पर फिर भी जरूरी है मेरे लिए पूछना, जैसे ये जो 8 नंबर वाले आप कह रहे हो कि इनका डिले हो जाते हैं, इनको रिजल्ट्स बहुत लेट मिलते हैं, तो फिर ऐसे में ये लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के तो शिकार बहुत ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल, इनमें कई बार धैर्य की कमी होती है और जो शनि है वो इनको एक मेंटल स्ट्रांगनेस भी प्रदान करते हैं, जिसके कारण यदि इनकी थोड़ी सी विल पावर अच्छी है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, तो ये जल्दी से उभर के किसी भी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। मतलब इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती। 9 नंबर के बारे में मैं कहूंगा कि अभी जितना प्रभाव 9 का इस पूरी दुनिया पे पड़ रहा है उतना पहले कभी नहीं पड़ा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो 2025 है, 2-2-5 इसका टोटल आता रहे 9। तो जो इस ईयर की जो एनर्जी है वह भी 9 है, और 9 की एनर्जी मंगल की होती है। मंगल का कलर लाल होता है, लाल खून को रिप्रेजेंट करता है। खून दुर्घटनाओं को माइंड में लाता है, दुर्घटनाएं युद्ध
के संभावनाओं को बढ़ाती है। इसलिए जो 9 नंबर है, इस ईयर में इस तरह की घटनाएं अभी आप देख ही चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा ही है। बिल्कुल। और जिनका मूलांक 9 है, यदि उनकी जन्म तारीख 9 है, 18 है या 27 है, तो उन लोगों के लिए मैं खास कहूँगा कि ये जो लोग हैं, यह बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, और किसी भी चीज़ में यदि एक बार ये टिक जाएं तो फिर ये पीछे नहीं हटते हैं। ये डिसीजन के पक्के होते हैं और कोई भी चीज़ ठान लें तो करके ही छोड़ते हैं। लेकिन हार्ड वर्क इनको बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। तो सर ये जैसे कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि जो मंगल जिनका रहता है, या जो आपने बताया जिनका ग्रह मंगल है, तो ये गुस्से के भी बड़े तेज होते हैं। बिल्कुल। लाल कलर है, चेहरे गुस्से में चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता लाल है, हो जाता है, आंखों में खून उतर जाता है, बिल्कुल लाल। बिल्कुल। तो इनको एग्रेशन जो है, ये इनका हम्म। थोड़ा सा वीक पॉइंट है। यदि ये थोड़ा सा मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो मंगल के कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पर आ सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी नंबर वाइज सबकी पर्सनैलिटी आपने डिस्क्राइब करी है, जी। अब थोड़ा सा हम मोबाइल नंबर पे आते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर आज के समय में हमारे आधार कार्ड नंबर जैसा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जो मोबाइल नंबर है, इसमें भी कोई लक्की अनलक्की नंबर्स होते हैं, या इनका भी कोई पैटर्न होता है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आखिर मोबाइल नंबर में ऐसा क्या है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल नंबर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती है? तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि आप दिन भर आपके ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल होता है, पर्स होता है, कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नंबर्स होते हैं। यहाँ तक कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, हर एक नंबर होता है। लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसा डिवाइस है जो जब आप घर जाते हैं तो आपका पर्स की सारी चीज़ें आपकी बॉडी के ऑरा से कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसा डिवाइस और ऐसा नंबर है और ऐसा एक एंटाइटी है जो बेड पे भी आपके साथ कई घंटे बिताता है। इसके कारण मोबाइल नंबर का आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारे सबसे पास होता है। इसी तरह से आपने बोला कि मोबाइल नंबर के पैटर्न्स, तो अभी आपने देखा होगा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मेरा लकी नंबर 1 है, मेरा लकी नंबर 2 है, मेरा लकी नंबर 3 है, तो मैं मोबाइल नंबर का टोटल ये ले लूँ तो मेरे लिए ठीक होगा। लेकिन हम जो करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, उसमें इससे 2 कदम आगे जाके करते हैं। सिर्फ लकी नंबर, टोटल नंबर पर ही हम नहीं रुकते हैं, हम उसको देखते हैं जो 10 डिजिट है, क्या उन 10 डिजिट के अंदर की जो पेयरिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए 9826 है, तो क्या 26 आपके लिए ठीक है? इस तरह के पैटर्न्स को भी हम चेक करते हैं, इंटरनल कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद वो जो 10 डिजिट हैं वो आपकी लाइफ के चैलेंजेस के साथ, आपके ग्रीड के साथ और आपके सपनों के साथ अलाइनमेंट में करके एक नया नंबर हम कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, तो सर ये जो मोबाइल नंबर्स का आप बता रहे हो, तो इसमें कोई लक्की अनलक्की नंबर्स जैसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, लकी और अनलकी नंबर जैसा ये होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हम एक ग्रीड बनाते हैं जिसे हम लोशू ग्रीड बोलते हैं। लोशू ग्रीड एक ऐसा ग्रीड होता है जो यदि हम एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्ट में देखें तो जैसे जन्म कुंडली बनती है आपकी, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में ग्रीड बनता है। और उसी ग्रीड में आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कई सारे नंबर प्लेस होते हैं और वहाँ पे वह डिसाइड होता है कि आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका अनलकी नंबर कौन सा है, और साथ ही उन लकी और अनलकी को आपके चैलेंजेस के साथ तालमेल में बैठा के हम डिसाइड करते हैं कि आपका टोटल नंबर क्या होना चाहिए और अंदर की पेयरिंग कौन सी होना चाहिए। आपकी नज़र में सर इन सारे अंकों में से सबसे अच्छा अंक कौन सा होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि सबसे अच्छा अंक कौन सा होता है। कोई भी नंबर खराब नहीं होता है, कोई भी नंबर अच्छा नहीं होता है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपके लिए क्या ठीक है, वो आपको पता करवाना पड़ेगा जी। और वो मतलब वो न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू, आपके थ्रू ही इंसान पता कर सकता है, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू, कि आपके लिए सबसे बेस्ट परफेक्ट, जो सबसे अच्छा आपके लिए ऊर्जावान नंबर है वो कौन सा है, जी, जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे।
इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जैसे हम्म। कि 6 नंबर की हमने बात की, हम्म। शुक्र का नंबर होता है हम्म। जो धन धान्य समृद्धि का प्रतीक होता है, हम्म। अच्छे रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि किसी के ग्रिड में ऑलरेडी 2-3 बार 6 है, हम्म। तो क्या और 6 की जरूरत है आपको? अब सर मेरे से अच्छा तो आप बता पाएंगे कि कितने 6 ज्यादा बेस्ट होते बिल्कुल। हैं। तो जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ। तो इसी तरह से जिसकी कमी है हम्म। उसको फुलफिल करने पर न्यूमरोलॉजी का फोकस होता है, अच्छा। ना कि किसी चीज को एक्सटेंड करने पर। अच्छा, मतलब ज्यादा बढ़ा दो तो भी दिक्कत हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपको बैलेंस ही बनाना है हर चीज बैलेंस का। करना है। यहाँ पे हम्म। 2 शब्द मैं आपको बोलूंगा, एक बैलेंस और एक अलाइनमेंट। जब अलाइनमेंट के साथ बैलेंस होता है तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। स्मूथ हो जाती है। अच्छा, ये जो मोबाइल का आप बता रहे थे कि मोबाइल में ये चीजें होते हैं, ऐसा हमारा नाम का भी होता है। जी तो ये नाम में जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभिमन्यु है, जी मेरे नाम की एक फ्रीक्वेंसी है, तो जी। इसका भी कोई अंक होता होगा। बिल्कुल। तो ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं, ये इसी न्यूमरोलॉजी के अंडर आके ही अपने नामों में चेंजेस करते हैं। आपने गौर किया होगा, सुनील शेट्टी, हाँ। सुनील की जो स्पेलिंग है हाँ। उसमें IEL आता है। तो क्या यह शुरू से है? नहीं। नहीं। उन्होंने क्यों करवाया इसको, और उसको चेंज करवाने के बाद क्या उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी हर किसी को पता नहीं होती है। अभी रिसेंट में मैंने एक मूवी देखी, उसमें रितेश देशमुख का नाम भी चेंज है, उसमें भी उन्होंने स्पेलिंग करेक्शन करवाई है। अच्छा। तो जब कोई व्यक्ति, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर चीज का एक नाम है, हर चीज का। तो जब चीज का नाम है तो आप और मैं तो व्यक्ति हैं। तो जब व्यक्ति को कोई किसी नाम से पुकारता है, जब कोई आपके नाम से पुकारेगा तो आप ही मुड़ के देखेंगे, मेरे नाम से पुकारेगा मैं ही मुड़ के देखूंगा। बिल्कुल। तो उस नाम की जो फ्रिक्वेंसी है वो मेरे साथ अलाइनमेंट में है या नहीं है, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो मतलब हम अगर हमारा नेम करेक्शन करवा लें तो हमारी लाइफ में चेंजेस हमें दिखने लगेंगे। बिल्कुल। चेंजेस दिखने लग जाते हैं सर इजीली, या इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपसे नेम करेक्शन करवाया और अब मैं घर ही बैठ गया कि अब तो भाई नाम बदल गया मेरा और अब सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे में नेम करेक्शन तो क्या ही काम करता होगा? इंसान को कर्म तो करने ही पड़ते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है। मतलब देखा जाए अल्टीमेटली तो न्यूमरोलॉजी के अंडर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं वो भी आपकी लाइफ को चेंज करने में एक मेजर रोल निभाते हैं। बिल्कुल। जैसे न्यूमरोलॉजी तो एक चीज़ है ही, साथ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी। अच्छा, नेम न्यूमरोलॉजी जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो ये जैसे अगर किसी का नाम है तो इसको आप अंकों में कैसे निकालते होगे? हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो 2 तरह से काम करती है, एक चेल्डियन न्यूमरोलॉजी होती है और एक पाइथोजेंस न्यूमरोलॉजी होती है। ओके। तो जो हमारा ये जो एरिया है इसमें हम चेल्डियन न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो उसमें हर एक कैरेक्टर का एक नंबर डिज़ाइन होता है। अच्छा। हर कैरेक्टर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब ए, जैसे ए है तो उसका एक अलग नंबर होगा, बिल्कुल। बी है तो उसका एक अलग नंबर होगा, सी जी है तो उसका एक अलग जी। नंबर होगा। तो A to Z जितने भी होते हैं वो 1 से 8 तक के नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और फिर उसको आप फिर उसको एक अंक पे लेके आते उसको हो? सिंगल डिजिट पे हम लाते हैं। और साथ ही इसमें हम उच्चारण को भी प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि कई सारे लोगों के नाम में शू आ रहा होगा, सू आ रहा होगा, तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो उच्चारण और उसके अंतर्गत जो नाम की स्पेलिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम आपके वही 3 चीज़, ग्रीड, आपके लाइफ चैलेंजेस और आपके गोल्स, उन तीनों के हिसाब से अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो सर ऐसा लग रहा है सोच के ही कि कितना और डीप 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 जाता जा रहा है ये न्यूमरोलॉजी। मुझे तो सतह सतह से ही पता था कि न्यूमरोलॉजी यानी क्या, एक अंक ज्योतिष, लेकिन उसमें भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, उसमें भी नेम न्यूमरोलॉजी है, उसके भी 2 पार्ट्स है जैसा आपने बताया। तो कितनी गहरी है ये न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल। यह इतना, मतलब जैसे कि हमने बात की ज्ञान तो अथाह सागर होता है। और जैसे कि अगर गहराई में हम जाएं तो हम बाइक के नंबर
से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ लाइफ में क्या चल रहा होगा। सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर पे ही नहीं रुकती है हमारी गाड़ी, और आगे चलती है। आपका मकान नंबर भी आपको बहुत कुछ बोलता है। आपके ग्रिड के अंदर नंबरों की स्थिति ये बता सकती है कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष हो सकता है, आपको कौन सा वास्तु दोष को ठीक करने की जरूरत है, या किस दिशा में कोई इशू है। मतलब न्यूमरोलॉजी वास्तु से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल और न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली जितनी भी ऑकल्ट मॉडलिटीज हैं हाँ। सब एनर्जी बेस्ड हैं। एनर्जी, इमोशन, फ्रीक्वेंसी, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं सारी चीजें। किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब तो न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत किसी भी माता पिता को नहीं लगती, या उनके ध्यान में नहीं जाता होगा, हम तो यही बोलेंगे, ध्यान में नहीं जाता। लेकिन जैसा आपने पूछा कि कब ज़रूरत लगती है, तो जब उस इंसान की गाड़ी कहीं अटकती है या उसको काम में परेशानी आती है, तब वो सबसे पहले ज्योतिष के पास जाता है। अगर वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर वो दूसरी मॉडलिटीज़ को सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि भाई एक अंक ज्योतिष भी एक चीज़ होती है, तब वो अंक ज्योतिष के पास में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब व्यक्ति स्ट्रगल में होता है, चैलेंज में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तब जाके वो कंसल्टेशन लेता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उस बात पे जहाँ पर हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की बात करते हैं। जिस तरह हेल्थ में यह काम करता है, इसी तरह इसमें भी यह काम करता है। तो यदि जन्म के समय ही उनके नामकरण के दौरान इन अंकों का ध्यान रखा जाए, उसके नाम की फ्रीक्वेंसी यदि बचपन से ही पॉजिटिव होगी, तो क्या लगता है आपको जब बड़ा होगा तो उसका कैरियर किस लेवल का हो सकता है, उसकी हेल्थ किस लेवल की हो सकती है, उसका जो मेंटल ग्रोथ हो सकता है वो कितना पॉजिटिव हो सकता है। यदि इनिशियल लेवल में ही इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कंसल्ट किया जाए, तो आने वाले समय में उनको वो चीज़ें हासिल हो सकती है जो शायद पूरी उम्र भी ना कर पाए। मतलब शुरुआत में ही अगर हम उसके नाम पे ध्यान दे लें, मोबाइल नंबर तो वैसे भी बच्चे को बहुत बाद में मिला है, लेकिन नाम तो उसी समय, थोड़े समय बाद ही दे दिया जाता है। तो उसी समय अगर नाम की एनर्जी पे भी ध्यान दे दिया जाए और उस हिसाब से नाम उसका हो, तो मेरे ख्याल से लाइफ उसकी ज़्यादा इजी स्मूथ रहेगी जी, रेदर देन कि अगर गलत नाम रख लिया और उसकी एनर्जी से वो डिस्टॉर्ट हो गया या परेशान हुआ और फिर बाद में चेंज कराए, तो वो बेटर है कि भाई प्रिवेंशन, जैसा आपने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शुरू में ही ध्यान रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम हमारे धर्म में संस्कारों की बात करते हैं, तो नामकरण भी एक संस्कार होता है। तो वह संस्कार यदि न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के अकॉर्डिंग शुरू से ही किया जाए, तो आगे आने वाली चैलेंजेस, हम यह नहीं कह रहे हैं कि चैलेंजेस आएंगे ही नहीं या कोई तकलीफ आएगी नहीं, लेकिन उसके दौरान जो टाइम निकलता है वह बहुत ही स्मूथ हो जाता है, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और कई सारे ऑब्स्टेकल अपने आप हटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे सर ये बर्थ चार्ट होता है, तो न्यूमरोलॉजी में एक लूशो ग्रिड होती है जी। तो इस लूशो ग्रिड के अनुसार ही उस बच्चे के लिए भी हम चीज़ें क्या बोल सकते हैं, सॉरी, लूशो ग्रिड के थ्रू ही हम उसके लिए अच्छे नंबर्स का चयन कर सकते हैं, या हम ये पता कर सकते हैं कि भाई इस बच्चे की जन्म कुंडली और लूशो ग्रिड जैसे हमारे सामने अगर हो, तो जो उसके मिसिंग नंबर्स हो हम उनको फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है साइमल्टेनियसली? बिल्कुल। तो जैसे कि लोशो ग्रिड की आपने बात की है, तो लोशो ग्रिड एक बेस होता है, एक आधार होता है, जिस पर न्यूमरोलॉजी के सारे प्रेडिक्शन हो या कंसल्टेशन हो या जो भी आपकी रेमेडीज हो वो उस पर बेस्ड होती हैं। तो इसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो एक स्पेसिफिक समय पे जन्म लेगा वो, उस समय और तारीख के आधार पर आपका ग्रिड बनेगा। उस ग्रिड को एनालिसिस करके हम उसका लकी नंबर निकाल सकते हैं। लकी नंबर के आधार पे लकी कैरेक्टर डिसाइड हो सकता है और उस कैरेक्टर के आधार पे उनका नाम हम रख सकते हैं, जो उनकी लाइफ में बहुत ही सकारात्मकता लाने का काम करेगा। सर ये चीज़ प्रैक्टिकल है? बिल्कुल, ये है प्रैक्टिकल। बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाँ। अगर आपको अभी मौका दूं तो आप बना के बता सकते हैं? पेपर और पेन देता हूँ और मैं मेरी जन्म तारीख ले लेते हैं। जी जी जी। तो उससे आप एक लूशो ग्रिड तैयार करके मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लूशो ग्रिड हम अभी लाइव बना सकते हैं और उसके आधार पे कई सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सर फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हो ही जाए। जी। ये कॉपी पेन सर मैं लेके ही आया था क्योंकि मैं चाह भी रहा था इस बहाने मेरी एक लूशो ग्रिड बन जाए। लोशो ग्रिड बनाते हैं। तो देखिए लोशो ग्रिड
जैसे कि हमने बात किया है कि न्यूमरोलॉजी का बेस होता है, राइट। तो एक बेसिक लोशु ग्रिड होता है, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो यह जो बेसिक लोशु ग्रिड है, इसमें कुछ अंक इस तरह से आते हैं। यहां पर हम 4, 9, 2 को यहां पर प्लेस करते हैं, 3, 5, 7, 8, 1 और 6। तो जैसे कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी तरह से ये एक बेसिक लोशु ग्रिड है। तो इसके आधार पे हमको आपका बर्थ चार्ट बनाना है, जिसे हम लोशु ग्रिड कहते हैं। तो सबसे पहले आपका मूलांक हम निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो हम 1 + 4 करेंगे तो उसका टोटल आएगा 5, राइट। तो यह है आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर भी हम इसको कहते हैं। तो जैसे कि आपका मूलांक जो है वो 5 है, अब हम भाग्यांक को निकालेंगे, जिसे हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल करते हैं, 1 + 4 + 6 + 1 + 9 + 8 + 8, तो इसका 37 आता है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको सिंपल 1 डिजिट तक हमें ले जाना है, तो 7 और 3 10 होते हैं, और 10 को हम सिंगल डिजिट पर ले जाएंगे तो 1। तो ये बताता है कि आपका जो मूलांक है वह 5 है और भाग्यांक है आपका 1 है। अब हम आते हैं हमारे लोशु ग्रिड पर। अब लोशु ग्रिड हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जो हमने बेसिक स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड है, उसका प्रारूप हम एक तैयार कर लेते हैं। अब इनमें जो अंक हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, उनको हम प्लेस करते जाएंगे, लेकिन हम इसमें सिर्फ उसी अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे जिस हिसाब से जो हमारे स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड में होता है। जैसे कि सबसे पहला अंक हम प्लेस करेंगे 5, तो 5 कहाँ पर है? सेंटर में, तो इसमें हमने लिख दिया 5। सेकंड, हम आपका कंडक्टर नंबर लेंगे जो कि है 1, तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 1 की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया। दूसरा, अब हम चलते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ पर। तो अब डेट ऑफ बर्थ में 1 4, तो 1 4 का टोटल होता है 5। तो सबसे पहला 1 है, तो 1 फिर से 1 की जगह पे प्लेस करेंगे उसको। डेट ऑफ बर्थ का दूसरा डिजिट है आपका 4, इसको हम 4 की जगह प्लेस करते हैं। थर्ड डिजिट आएगा 6, इसको हम 6 की जगह प्लेस करते हैं। उसके बाद आएगा 1, तो फिर से 1 की ही जगह हमें उसको प्लेस करना है। फिर आएगा 9, तो 9 कहाँ पर है हमारे ग्रिड में? वहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। 8 के स्थान पे आ जाएगा, एक और 8, वह 8 के स्थान पर आ जाएगा। तो यह आपका लोशु ग्रिड बनके तैयार हो गया है। तो आपका 4, 9, 5, 6, 1 और 8, ये एक कंप्लीट लोशु ग्रिड है। इसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मिसिंग नंबर हैं। अब मिसिंग नंबर क्या होता है? आपने हमसे बीच में पूछा था कि मिसिंग नंबर, तो देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर 2 आना चाहिए, वहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 7 आना चाहिए, लेकिन 7 नहीं है। यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन 3 नहीं है। तो ये जो आपके मिसिंग नंबर हैं, ये 2, 7 और 3, ये आपके मिसिंग नंबर होंगे। अब सर, इनको अगर मिसिंग नंबर्स की कमी को कैसे फिर पूरा किया जाए? जी, तो जब भी आपके ग्रिड में मिसिंग नंबर होते हैं, तो इन नंबर की कमी को हम 3 तरह से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला, तो मिसिंग नंबर्स की कुछ ना कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ ना कुछ आपको रिचुअल्स रहते हैं, वो फॉलो करके आप उन नंबर की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने ग्रिड को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, हम हमारे नेम करेक्शन को कर सकते हैं। हमारा जो नेम है उसको भी इन मिसिंग नंबर पर ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ मिसिंग नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें हमें यह भी देखना होगा कि क्या वह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव रखने वाला अंक है, या आपके लिए लकी है या अनलकी है। इसके आधार पर ही हम मोबाइल नंबर का भी डिज़ाइन करते हैं। तब आप इन मिसिंग नंबर की पूर्ति करके अपनी लाइफ में सुख और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे ये आपने अभी एक लोशु ग्रिड बनाई है, थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी के बारे में रिसर्च मैंने भी करी है,
तो ये जो लूशो ग्रिड होती है, इसके हर जो एक बॉक्स है इसका एक मतलब होता है। कुछ डेस्टिनी से जुड़ा होता है, कोई मनी से जुड़ा होता है, कोई इमोशंस से जुड़ा होता है। तो जो आपके नज़र में, मैं क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बहुत बेहतर जानते हैं, ऐसी कोई लाइन है जो बहुत राजयोग देती हो? बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड को हम प्लेन वाइज एनालिसिस करते हैं। कई सारे मेंटल प्लेन होते हैं, इमोशनल प्लेन होते हैं, एक्शन प्लेन होते हैं। इस तरह से उसको हम दोनों तरह से एनालिसिस करते हैं। अब आपने बात की राजयोग की, तो दो राजयोग कई सारे हो सकते हैं इसमें, लेकिन जो मुख्य होते हैं वो मैं दो बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि एक 4, 5 और 6। तो ये जो एक क्रॉस लाइन जो जा रही है, डायगोनल लाइन जो है 4, 5 और 6, यदि ये किसी के ग्रिड में है तो उनके लिए यह राजयोग का काम करती है। अब राजयोग का मतलब यह नहीं कि वो राजा ही हो या पीएम ही बने। राजयोग का मतलब ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी मेहनत में भी उनको अच्छी सफलता मिल जाती है। कई बार उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो जाती है, या वो जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको भी हम राजयोग के तरह से ले सकते हैं। मतलब एक देखा जाए तो एक लाइफ इजी गोइंग जैसी होती है, अगर ये कुछ भी करते हैं तो जल्दी सफलता मिल जाती है। जी बिल्कुल। चलिए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राजयोग वाली लाइन निकाली है आपने। ये जो रेमेडीज होती हैं या इन मिसिंग नंबर्स को पूरी करने के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? मतलब कोई क्या कर सकता है इनको फुलफिल करने के लिए? अगर किसी के इसमें एक नहीं हुआ तो वो क्या करे? देखिए, यदि आपके ग्रिड में एक मिसिंग है तो 1 नंबर, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सूर्य का नंबर है। तो सूर्य के लिए आप क्या कर सकते हैं? सूर्य की ऊर्जा के लिए आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान रिचुअल यही है। इसी तरह से हर प्लेनेट के कुछ ना कुछ बेसिक रिचुअल्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मली भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सुझाव दूंगा कि आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही रिचुअल्स को फॉलो करें, क्योंकि कई बार जैसे कि हमने बीच में बात की थी कि अति सर्वत्र वर्जयत। अब जैसे आपके ग्रिड में मल्टीपल 1 है, यदि आप कोई सूर्य को एक्टिवेट करने का कोई ऐसा रिचुअल करेंगे जिससे हो सकता है कि एग्रेशन आपका बढ़ जाए, क्योंकि सूर्य जिसका खराब होता है उनको स्किन प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसके आ सकते हैं। इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है उसके लिए। और सर, जैसे किसी के इसमें 2 मिसिंग हो तो उसके लिए क्या रिचुअल है? 2 मिसिंग है तो जैसे कि चंद्रमा, तो जैसे नाग चंद्रेश्वर भगवान जो होते हैं, शिव जी जिनके सर पर चंद्र लगे होते हैं, तो ऐसे शिव जी की उनको पूजा आराधना करना चाहिए। और पूर्णिमा पे भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। 3 नंबर गुरु का है। गुरु का रंग पीला होता है, और गुरु को हम हमारे अगर संस्कृति से देखा जाए तो ऋषि मुनि ये सब गुरु में आते हैं, कोई भी पंडित पुरोहित, तो आप इनका सम्मान कर सकते हैं, इनको कोई दान दे सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान दे सकते हैं। 4 नंबर राहु जो है उसमें आप गाय को चारा खिला सकते हैं, अपने स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवा सकते हैं, इससे आपके राहु को आप पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। 5 मरकरी बुध, हरी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, हरे मूंग पक्षियों के लिए रख सकते हैं, हरे कपड़े आप दान कर सकते हैं, हरी सब्जियां डोनेट कर सकते हैं। 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र के लिए आप लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके पूजा पाठ करके डोनेशन दे सकते हैं आप। 7 नंबर केतु का है। उसके लिए आप लोगों को, जो पुअर लोग होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लैंकेट डोनेट कर सकते हैं, फूड डोनेट कर सकते हैं। 8 नंबर शनि का अंक है। तो शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न तब होंगे जब आपसे नीचे लेवल वाले लोगों की आप मदद करेंगे। जैसे कि हमारे चारों तरफ जो भी माहौल है, जैसे कि आप कोई सफाई कर्मी हो गए हैं, कोई पियोन हो गए हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गए हैं, इनको आप कुछ ना कुछ फूड मटेरियल आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक ईगो जो होता है हमारा, उस अहम को शांत करके एक आपकी फ्रिक्वेंसी को बैलेंस कर देता है। मतलब उनको खुश रखो, तो उनको थोड़ा सा आप सेटिस्फाई रखें कि ताकि वो उनका जो काम कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, उसका एक पारितोषिक के रूप में
में आप उनको कर सकते हैं। 9 नंबर मंगल का है, इस साल मंगल का है। तो इसमें मैं आपको रेमेडी नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको एक टूल देने वाला हूं। अच्छा। जो इस साल चाहे आपका कोई सा भी अंक हो, लेकिन वो आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स रख लेना है। और वो टूल है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। अच्छा। यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, यदि आप हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी इस साल थोड़ी सी और ज्यादा लेकर आएंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने की संभावनाएं रहेगी। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब भी मंगल का साल आता है तब आप में थोड़ी सी लेजीनेस आने के चांसेस रहते हैं, थोड़ी सुस्ती आ जाती है, विचारों में शिथिलता आ जाती है। तो उसको ओवरकम करके आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके हार्ड वर्क की तरफ पुश करें। हर काम के लिए पुश करना पड़ेगा आपको, वो काम आप करें। मतलब मंगल की रेमेडी एक ही है, पुश योरसेल्फ। बिल्कुल, है ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। डेफिनेटली, जैसे कि आपके स्टूडियो में भी लिखा हुआ है, थिंक आउटसाइड। आप इतनी बार आपने मुझे बताया इस पूरे पॉडकास्ट में कि 2025 मंगल का साल है, तो मंगल का साल होने के कारण इसका कोई लक्की नंबर है, कोई भाग्यशाली नंबर है इस साल का? 9 अपने आप में एक लकी नंबर है। अच्छा। लेकिन ये ईयर की एनर्जी है। इस ईयर के लिए जैसे पर्सनल ईयर एनर्जी भी हम निकालते हैं, तो उसमें जो 2025 को जब हम टोटल करेंगे तो 9 आएगा। तो इसमें लकी अनलकी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन पर्सनल लकी नंबर जो होता है वो आपके लिए स्पेसिफिक होगा, मेरे लिए स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है। तो मतलब ये है कि हमें हमारे स्पेसिफिक जो हमारे लिए लकी नंबर्स है हमको उनको एक्टिवेट करना चाहिए। बिल्कुल, ना कि ईयरली एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ईयरली एनर्जी की तरफ सिर्फ इतना ध्यान आपको देना है कि कौन सी चीजें आपके लिए ठीक नहीं हो सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, वो यदि आपको पहले से पता चल जाए तो आप उसका सॉल्यूशन टाइमली कर सकते हैं, वो भी बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा सर, इतने सारे नंबर्स की आपने जानकारी दी, रेमेडीज दी आपने, पर्सनैलिटीज भी बता दी। अब कुछ मैं मतलब अब आपको फ्री हैंड छोड़ रहा हूँ, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं बस आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, अब आप मेरी ऑडियंस के लिए कुछ बोलिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो चाहे आप माने ना माने, जिस तरह से ग्रेविटी काम कर रही है, एस्ट्रोलॉजी भी हमारे प्लैनेट्स पर बेस्ड है, प्लैनेट घूम ही रहे हैं ना, सबको पता ही है कि घूम रहे हैं। तो जब कोई चीज़ घूमती है, मूवमेंट करती है, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं जरूर होता है। इसी तरह से नंबर की भी फ्रीक्वेंसी काम करती है। आप माने या ना माने, एक बार न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन जरूर लें, अपना नाम चेक कराएं, क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है। आप लाइफ में मेहनत किए जा रहे हैं, हो सकता है फील्ड गलत हो सकता है डायरेक्शन गलत हो सकता है उस फील्ड का सेगमेंट आपने गलत पकड़ रखा हो, करेक्ट, हो सकता है कोई ना कोई लूप होल हो ऐसा जो आपके जो सक्सेस ग्राफ है उसको बनने नहीं दे रहा है। तो एक छोटा सा करेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस ला सकता है। तो एक बार अपने नाम का और अपने मोबाइल नंबर का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने देखा उसमें कार नंबर आता है, अकाउंट नंबर आता है, बाइक नंबर आता है, घर नंबर आता है, हर चीज़ आती है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो सबसे मेन होता है नेम और मोबाइल नंबर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले ये 2 नंबर होते हैं, और जो ज़्यादा यूज़ में आता है उसका इम्पैक्ट उतना ही हमारे ऊपर भी पड़ता है। मोबाइल नंबर तो सर 24 घंटे ही हमारे पास में, जैसे आपने बोला कि वो तो हमारी ऑरा और हमारी एनर्जी से अलग ही नहीं होता है। आजकल तो लोग बाथरूम में भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, खाना खाते समय भी मोबाइल का ही यूज़ करते हैं, फ्री बैठे हैं तो मोबाइल चला ही रहे हैं, काम कर रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं। मतलब मोबाइल और मोबाइल का नंबर जी, ये तो इसने हमको पूरी तरीके से अपनी एनर्जी में कवर कर रखा है। बिल्कुल। तो ये एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके लिए आपको न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि आपका जो नंबर है, आप जिस एनर्जी में हो वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं। और आपको अगर नहीं पता है और अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो मैं सर की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा एंड में। आप सर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन करवाइए, बहुत ज़रूरी है।
अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें अगर आप पता कर सकते हो, आपके हाथ में है, तो पता करवा लीजिए। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे रिपोर्ट करवाई, एक जी। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाई, तो उसमें आप क्या क्या एड ऑन्स देते हो उनको? देखिए, यदि आप एक बेसिक मोबाइल नंबर एनालिसिस की रिपोर्ट हम देते हैं सबसे शुरुआत में, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके मोबाइल नंबर का आपके लाइफ पे क्या असर हो रहा है या हो सकता है, तब तक आगे डीप डाउन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इनिशियल लेवल पे आपके मोबाइल नंबर को एनालिसिस करके उसकी एक रिपोर्ट्स देते हैं। उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल आपके हिसाब से ठीक है या नहीं। दूसरा, उस मोबाइल नंबर के अंदर की जो पेयरिंग है, जो जोड़े हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, पहली चीज। दूसरी, अगर पॉजिटिव है तो क्या उनकी पॉजिटिविटी की संख्या या फ्रीक्वेंसी क्या इतनी अच्छी है जो आपको इम्पेक्ट कर सके, और कोई नेगेटिव अगर है तो क्या वो इतना पावरफुल है कि आपकी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी को डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरह से हम मोबाइल को एनालिसिस कर देते हैं। साथ ही आपको आपके मोबाइल में कौन सा लकी वॉलपेपर डालना चाहिए ये भी हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा। साथ ही उसमें आपको परफेक्ट अफर्मेशन, कस्टमाइज्ड अफर्मेशन हम देते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि उनको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। लकी नंबर, अनलकी नंबर, लकी कलर, यदि आपको फ्रिक्वेंटली मोबाइल या मोबाइल के कवर चेंज करने की हैबिट है तो आपको हम ये भी गाइड करेंगे कि मोबाइल कवर कौन से रंग का आपको लेना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा जो आपके ग्रिड का एनालिसिस होता है उसमें मिसिंग कौन से नंबर हैं, लकी नंबर कौन से हैं, और मिसिंग नंबर की रेमेडीज भी उसमें इंक्लूडेड रहती है। ये एक 22 से 25 पेज का पीडीएफ होता है जो आपको हम एक बार भेज देते हैं, वो आपके पास हमेशा के लिए हो जाता है। तो इसके लिए आपसे पर्सनली मिलने की ज़रूरत किसी को है कि फ़ोन पे ही ये सब कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल फ़ोन पे, आजकल डिजिटल एरा है, ऑनलाइन का ज़माना है। अभी यह पॉडकास्ट भी घर बैठे लोग देख रहे हैं, और जो भी ज्ञान पिपासु ऑडियंस है हमारी, नई नई चीज़ों में रुचि रखती है, उनके लिए ही यह मीडियम बहुत ही कारगर है। तो आप घर बैठे भी आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर हमें डिटेल भेज कर ये रिपोर्ट आप आपके व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। बेसिक प्रेडिक्शन देते हो, अगर इसको कोई इलेबोरेट करवाना चाहे कि हमको थोड़ा सा और डीप में आप थोड़ा सा बताओ, तो उसके लिए भी क्या आप मतलब उसके लिए भी अवेलेबल रहती हैं ये सारी चीज़ें? जी जी बिल्कुल। तो यह जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक इनिशियल लेवल है कि एक मोबाइल एनालिसिस की रिपोर्ट, तो जिसमें 20 से 25 पेज में आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरा मोबाइल नंबर का मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और कुछ बेसिक थिंग्स आप जान जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि डिटेल आपको जाना है कि आपका मोबाइल नंबर कस्टमाइज करवाना है, आपका नेम में करेक्शन करवाना है, आपको कौन कौन सी स्पेसिफिक रेमेडी करवाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमने 1 to 9 तक रेमेडीज बात की, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड रेमेडीज हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपके ग्रिड में देखा हमने कि 111 है, ऑलरेडी 1 3 बार है, तो उस 1 की एनर्जी को हमें अननेसेसरी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो मिसिंग है उन पर हम काम करते हैं। साथ ही वो मिसिंग अगर कोई पॉजिटिव है तो हम उस पर ज्यादा काम करेंगे। तो डिटेल कंसल्टेशन का कोई विकल्प नहीं है। मतलब ये चीज़ें जानने के लिए तो मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट तो बहुत छोटा है। बिल्कुल। अगर हम इसको और डिटेल में लेके जाएंगे तो शायद ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से नहीं चाहते हुए भी 2 से 2.5 घंटे का हो सकता है। जी जी। वाह। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातों में आपको भी कुछ बातें समझ में आई होंगी। न्यूमरोलॉजी क्यों ज़रूरी है, न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है, और आज के समय में न्यूमरोलॉजी का प्रचलन क्यों बढ़ गया है, इन सभी बातों की जानकारी तो आपको मिल गई है। सर इंदौर में रहते हैं, सर पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी एक बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट बन जाए, तो प्लीज़ आप सर से कंसल्ट कीजिएगा, ये आपको बिल्कुल बना के देंगे। और आपको इन तक जाने की भी ज़रूरत नहीं, आजकल डिजिटल एरा, जैसा सर ने बोला कि वो आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो सर की सारी डिटेल्स मैं इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगा,
अगर आप में से कोई भी बनवाना चाहें तो प्लीज़ सर को मेल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जी। मेल आईडी शेयर करूंगा सर की। सर उम्मीद करता हूं कि आज वाले जो हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड शूट हुआ है, इसके थ्रू एक जनरलाइज्ड न्यूमरोलॉजी का आइडिया तो लोगों तक पहुंच ही गया होगा। उसके अलावा आपने जो पर्सनैलिटीज पर्सपेक्टिव्स बताए हैं सबके, उसके बाद जो आपने रेमेडीज़ बताई हैं, एक जनरल रेमेडीज़, वो बहुत सारे लोगों के काम आने वाली मैं जानता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ वाकई में काम करती है। मैंने भी ट्राई करी। जी। चूंकि मेरा मूलांक 5 है, मैं एक बड़ा ऐसा बोलते हैं कि जो 5 नंबर होता है वो बड़ा बैलेंस्ड सा नंबर होता है, इधर से भी बीच में आता है और उधर से भी बीच जी। में आता है, तो दोनों हर टाइप के नंबर्स को ये बहुत इजीली हैंडल करता है। पर मैंने भी न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ अपनी लाइफ में करवाई हैं और चेंजेस मुझे भी दिखे हैं। चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं और डॉक्टर साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप और आगे तक जाएं, देश क्या मैं तो बोल रहा हूँ विदेश में भी ख्याति प्राप्त करें। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपकी पूरी पॉडकास्ट टीम का, बहुत ही धन्यवाद, आभार। और मेरी तरफ से आप सभी को इनविटेशन है, बिल्कुल आप आइए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। जी, तो आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।